दोस्तों आज हम आपको बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 और 23 का है। कोड आपको देख सकते हैं और बीए का ये है, मैं आपको 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे मैक्सिमम और अधिकतम अंक आपको 100 होंगे और 2 घंटे का होगा ये समय आपका। बुकलेट नंबर कोड है बी, क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको दिया है ये अभी सील किया रहता है। आपको अनुक्रमांक भरना है अंकों में, फिर शब्दों में, फिर अपने कॉलेज का नाम लिखना है, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद कॉलेज का कोड यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कक्ष निरीक्षक के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे और आपका ही यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। बाकी आपको मैं पेपर दिखा रहा हूँ और हर एक क्वेश्चन में करवाऊँगा और ये बीए का है, ठीक है ना? तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन जैसे कहता है कि एक वयस्क को एक दिन में कितना फाइबर खाना चाहिए? तो आपको 25 से 35 ग्राम तक का। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? आहारी रेशे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। ये आपका पहले ही वाला सही होगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न है विकास जीवन और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। इस किस यह कथन किसका है? तो किसने कहा था? स्किनर ने। आपका पहला ही तीसरे का पहला आपका, ठीक है? क्योंकि हर वैज्ञानिक ने अपना-अपना कथन दिया है विकास जीवन के लिए। जैसे हार्लॉक ने ही अलग कथन दिया था, गेसेल ने अलग कथन दिया है, तो आपका ये पहले वाला सही होगा। अगला 4 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कॉल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए बालकों में प्रारंभिक किशोरावस्था की आयु कब से कब तक मानी है? तो दोस्तों आपको 15 से 16 वर्ष तक मानी गई है। इसको सही है आपका। चौथे का बी, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? तो विकास एक आंतरिक गुण है, यही आपका गलत है। बाकी आपका प्रश्न विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, ये सब आपका सही है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो आपको ये सभी हैं, ठीक है ना? वंशानुक्रम, वातावरण, वृद्धि, उपर्युक्त सभी, ठीक है? ये आपका प्रश्न है सही, ये डी वाला सही होगा 6 नंबर में। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर में, गर्भावस्था के समय स्त्री में होने वाले परिवर्तन, शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन होंगे, ठीक है ना? सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन-सा विषाणु जनित रोग है? तो आपका फ्लू जो होता है विषाणु जनित रोग होता है। और पोलियो का टीका किस रूप में दिया जाता है? आप जानते ही हैं इंजेक्शन के रूप में, ठीक है ना? ये सही है आपका। 10 नंबर में उच्च रक्तचाप के कारण होता है, मोटापा भी हो सकता है, आनुवंशिकता भी, धूम्रपान एवं शराब पीना भी हो सकता है, तो आपका डी सही है, ठीक है? अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर में, मानव में सामान्य रक्त शर्करा का स्तर होता है 80 से 120 mg और ये डीएल, ठीक है ना? डीएल होता है, प्रति डीएल, ठीक है ना? आपका बी सही है। निम्नलिखित में से कौन-सी मोटापे का मूल्यांकन करने की विधि है? बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई, ठीक है ना? यही आपका सही है दोस्तों, ठीक है? टाइफाइड बुखार होता है, किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला है एनएनपी का मतलब होता है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, आपका 14 में 14 का सी होगा सही, ठीक है दोस्त देख लीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पोषण की बेहतरी के लिए काम कर रहा है? तो आपका सी सही होगा क्योंकि यू का मतलब होता है यूनाइटेड, एन का मतलब होता है नेशनल, आई मतलब होता है इंटरनेशनल, सी मतलब चिल्ड्रेन, ई मतलब इमरजेंसी, एफ मतलब होता है फंड, ठीक है ना? यही आपका सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला पदार्थ होता है? ग्रीन टी भी सही है, हल्दी भी सही है, स्वास्थ्यवर्धक तेल भी सही है, तो आपका डी नंबर सही होगा। मिड डे मील भो, भोजन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 15 अगस्त 1995 चालू की गई थी और आप जानते हैं कि 2000 ब्लॉकों ब्लॉकों में 2000 से अधिक स्कूलों में वितरित किया गया था, मतलब चला शुरू हुआ था तो 1995 में। भारत में विशेष पोषण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1970 में, आपका ये सही होगा सी। वर्ष 2018 में पोषण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया था? तो आप जानते हैं दोस्तों कि गुजरात पहला था लेकिन राजस्थान भी है यहाँ।
तो राजस्थान आपका ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कब्ज का कारण होता है? तो इसमें आपका आहारी रेशेयों का कम सेवन, ठीक है ना। अतिसार का मुख्य कारण है भोजन के अवशोषण में समस्या, ये भी है। भोजन विषाक्तता, ये भी, दोनों आपका सही है। तो आपका सी नंबर सही है यहाँ पर, ठीक है ना। सी नंबर आपका देख लीजिए, सी सही है आपका। अगला दोस्तों आपका है क्या? ORS निम्नलिखित में से किसके उपचार के दौरान मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। ये आपका डी नंबर सही है। टाइफाइड मरीज को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? अधिक कैलोरी आहार से, ठीक है ना। अगला है 24 नंबर। अतिसार में निम्नलिखित में किन भोज्य पदार्थों को नजरअंदाज करना चाहिए? तो आपको तले एवं मसालेदार पदार्थों को, ठीक है ना। सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट में कुल कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं लैक्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम होता है लैक्टेज, ठीक है ना। लैक्टेज, लैक्टोज है एक मोनोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड बने होते हैं कई मोनोसैकेराइड इकाइयों से, ठीक है ना। ये आपका सही होगा। प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका है ग्लाइकोजन को और किस नाम से जाना जाता है? तो पशु का स्टार्च के रूप में जाना जाता है। वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप फ्राइनोडर्मा, फ्राइनोडर्मा वसा की कमी से हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक आवश्यक वसीय अम्ल है? लिनोलेइक अम्ल, ठीक है ना। ये आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। नियासिन की कमी से होने वाला रोग है तो रिकेटस, ठीक है ना। रिकेटस यहाँ पर आपका सही होगा, बी नंबर में। अगला नंबर अगला प्रश्न है आपका टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का, ठीक है ना। विटामिन ई का आपका सही होगा। स्कर्बिक अम्ल पाया जाता है, तो स्कर्बिक अम्ल जो है आप जानते हैं संतरों में पाया जाता है, ठीक है ना। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 किस प्रकार के वसीय अम्ल हैं? तो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है विटामिन डी के किसके अवशोषण में मदद करता है? कैल्शियम, फास्फोरस, ये दोनों आपको मदद करते हैं, ठीक है ना। आपका ये सी नंबर सही होगा। 37 नंबर में BMR का पूर्ण रूप क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, यही आपका है सही, ए नंबर में। 38 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गर्भवती महिलाओं को सामान्य महिलाओं की तुलना में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ये आपका सही है। गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक गर्भवती महिला के शरीर का वजन कितना बढ़ जाता है? तो 10 से 12.5 किलोग्राम, ठीक है ना। ये आपका सही है। अगला प्रश्न है अखाद्य पदार्थ खाने की आदत कहलाती है पीका। पीका एक बीमारी होती है जो बच्चों में जैसे मिट्टी खाते हैं तो एक कमी होती है, ये एक बीमारी होती है, इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है तो नए ऊतकों के निर्माण के लिए, ऊतकों की मरम्मत के लिए हो जाता है, भ्रूण के निर्माण के लिए। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी सही होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन्स बच्चे के जन्म दूध उत्पादन एवं स्राव में शामिल होता है? तो इसमें ऑक्सीटोसिन होता है, डी नंबर आपका सही है। स्तनपान के दौरान कैल्शियम की कमी कितनी आवश्यकता होती है? तो 1300 mg प्रतिदिन, ठीक है ना। अगला प्रश्न है शिशु को मां
कि दूध के साथ पूरक आहार देने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसमें आपको पूरक भोजन होगा, ठीक है ना? सी नंबर सही होगा। 45 नंबर में पशु के प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 20 अमीनो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकार प्रोटीन की कमी से होता है? तो इसमें होता है उपर्युक्त सभी, ठीक है ना? वजन घटना, मांसपेशियों की थकान, मांसपेशियों का कमजोर होना, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है? तो विटामिन बी वन की कमी से, ठीक है दोस्तों? विटामिन बी वन की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अंधेपन का प्रमुख कारण है? तो विटामिन ए की कमी। तो विटामिन ए की कमी से बच्चे अंधे हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट आपका सही होगा, ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करते हैं? तो आपका ये उपयुक्त सभी होगा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक और सेलेनियम। तो आपका ये 50वें में डी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भोजन का कौन सा घटक हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना? आपका डी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का आसानी से पचने वाला स्रोत माना जाता है? सोयाबीन, ठीक है ना? सोयाबीन आपका ये सही होगा। अगला है 53 नंबर, शरीर के घटकों की संरचना बनाने एवं बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट्स में से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत होना चाहिए 50 से 60%। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन का कार्य नहीं है? उपापचय, ठीक है ना? ये नहीं है आपका। अंडा किसका समृद्ध स्रोत है? विटामिन का भी है, खनिज लवण का भी है, प्रोटीन का भी है, उपयुक्त सभी का है, ठीक है ना? अगला प्रश्न उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पादप प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो फलिया, जिसको बोलते हैं दलिया जो है, फलिया सबसे अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन में। हमारे शरीर के लिए सबसे आवश्यक एवं महत्वपूर्ण खनिज है? उपयुक्त सभी होंगे, आयरन भी, सोडियम भी, कैल्शियम भी, उपयुक्त सभी। हमें संतुलित आहार खाने की जरूरत है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वृद्धि के लिए, शरीर के उचित कार्य करने के लिए, मोटापे से बचने के लिए। तो आपको शरीर के उचित कार्य करने के लिए, ठीक है ना?